डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी एक बारी जा रही थी यहां आजू में, एक बारी बाजू में, तो अब ये जो है बीच वाली पोजीशन कैसी हो गई? मीन पोजीशन। कैसी हो गई? मीन पोजीशन। अब बच्चों ये जो मीन पोजीशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो ये बॉडी ऐसे आगे जाती और आगे जाती और ऐसे भी हो जाती, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बच्चों, जो मैं येलो कलर शो कर रहा हूं, ये वाला, ये जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जनरली डिस्प्लेसमेंट को वाई से लिखा जाता है, एक्चुअली तो हम यहाँ पे जनरली वाई से लिखेंगे। तो बोलो डिस्प्लेसमेंट, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगेन, डिस्प्लेसमेंट of an oscillating body is the perpendicular distance from mean position। तो यहां तक समझ आ गया आप सबको? फ्रॉम मीन पोजीशन। अब हम डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेशन करते हैं। ये स्टेटमेंट तो आपको याद रहनी चाहिए। अब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये बॉडी जो है इस पोजीशन के अबाउट एक्स डैश के अबाउट एक बारी ऊपर जा रही है, एक बारी कहां आ रही है? नीचे। एक बारी ऊपर जा रही है, एक बारी कहां आ रही है? नीचे आ रही है। तो बच्चों अब है ना जो मीन पोजीशन है वो कौन सी हो जाएगी? एक्स डैश। और लेट ये जो एंगल बनाया है ये एंगल हो गया इसका ओमेगा टी। सबसे पहली बात तो बता दूं, एंगल जो होता है ना थीटा, उसको ओमेगा टी बोलते हैं। ये कहां से आया? जो ओमेगा होता है ये होता है एंगल अपॉन टाइम, यहां से आया ओमेगा टी। अगर हम इसको डिवाइड यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये डिस्टेंस आर मान लूं, तो ये जो वाई है ना ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मीन पोजीशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर देखो ये बॉडी थी जिसको हम मानते हैं पी पे थी, तो मैंने ये पीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। पीएम परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस पे ड्रॉ किया है? एक्स डैश पे। तो हम ये लिख भी सकते हैं कि ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर ऑन एक्स डैश। तो पीएम क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बच्चों चलो, अब मैं अगर आपको कह दूं, ये हमने नाम दे दिया ओ, फ्रॉम ट्रायंगल पीएमओ, मुझे बताओ साइन ओमेगा टी कितना होगा? साइन ओमेगा टी है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? वाई आर। यहां तक समझ आ रही है? तो यहां से वाई किसके को आ जाएगा? वाई आ जाएगा आर साइन ओमेगा टी। जब आप साइन ओमेगा टी को 1 रख दोगे तो वाई जो है वो क्या बन जाएगा? वाई बिकम मैक्सिमम। और मैक्सिमम वाई किसके को आ जाएगा? आर के को। समझ आ रही है? तो जो वाई मैक्सिमम है ना, इसके पैर में मैक्सिमम, तो वो आर के इक्वल है। इसीलिए वाई मैक्सिमम को आर बोलने की बजाय या हम ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए होता है किसी चीज का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये हम समझ सकते हैं कि जो वाई आ जाएगा ये क्या आ जाएगा? ए साइन ओमेगा टी या वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। दोनों क्या बातें हैं? दोनों सेम थिंग्स है। यहां तक समझ आ रहा है अपने को? अच्छा, कोई आपसे पूछ रहे वाई को ए क्यों लिखा, तो आपने कहना है जो वाई है ना मैक्सिमम वैल्यू वाई की वो आर है। मैक्सिमम जब भी आते उसको हम एम्पलीट्यूड लिखते, तो आर को हमने क्या लिख दिया? ए। यहां तक हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब अपना आज का काम स्टार्ट होता है। राम राम भाई सारे आने। राम राम सर। हम यहां तक कर चुके हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगेन बोलो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब हम करने चल रहे हैं वेलोसिटी। बोलो वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बच्चों मतलब कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दे, अपन ने पढ़ रखा है ना कि ds बाई डी टी जो होता है वेलोसिटी होता है। अब की बारी डिस्प्लेसमेंट किससे दिखाया जा रहा है? y से। तो बोलो v इज इक्वल टू dy बाई डी टी।
v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी। बोलो v सर a बाहर आ जाएगा बिकॉज वो क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक रहती है। डी बाई डी टी ऑफ, बोलो डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कोस ओमेगा टी, तो साइन का क्या होता है कोस ओमेगा टी। तो देखो यहाँ पे टी है ना, तो यहाँ टी को देखना था, तो ये जो ओमेगा है ये एक्स्ट्रा में है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीज हमेशा बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। साइन का कोस, कोस का साइन, ये याद रखना है, कांस्टेंट चीज बाहर आ जाएगी, इतनी सी बात है। तो बताओ वेलोसिटी की क्या एक्सप्रेशन आ गई, बोलो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, अगेन v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब बच्चों अपने को ये पता है कि कोस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कितने बच्चे चाह रहे हैं कि ये बता दूं कैसे आया? ठीक है, बिकॉज बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा? कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रूट आ जाएगा। क्या समझ आ रही है यहां तक? कि बस यहाँ पे ऊपर देखो थीटा की जगह ओमेगा टी था, तो अंदर भी ओमेगा टी आ गया था। तो क्यों ना मैं यहां से वेलोसिटी लिख दूं v इज इक्वल टू, बोलो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी की जगह अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बच्चों यहां से साइन ओमेगा टी क्या होगा वैसे? y बाय ए। बोलो एज वी नो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू y बाय ए। अब मैं बच्चों इसमें पुट करने वाला हूं, राइट? बोलो v इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अंदर के अंदर एलसीएम ले लोगे तो v कितना आ जाएगा? बोलो v इज इक्वल टू ए ओमेगा। अब अंदर के अंदर एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम लेके आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में क्या? ए स्क्वायर। अब जो डिवाइड वाला ए स्क्वायर है रूट के बाहर आके क्या आ जाएगा? ए। तो हमारे पास ये ए से ए कट जाएगा। तो वेलोसिटी की क्या एक्सप्रेशन आ गई बताओ? ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। गोट इट? लास्ट फिर से अगेन बोलना, v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों ये वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी वैसे? मैक्सिमम कब होगी? व्हेन v मैक्स, मैन जब y कितना हो? 0। क्योंकि देखो y जो है ना इस इक्वेशन के अंदर, अब इस इक्वेशन को ध्यान से पढ़ो, जो इसमें जो y है, ये जो y है ये क्या है? माइनस होने वाली चीज है। जब y 0 हो जाएगा उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम। और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और y 0 कब होता है? मीन पोजीशन पे। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगी? जब बॉडी अपनी कहां पड़ी हो? मीन पोजीशन पे। इसीलिए मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। अच्छा कोई पूछ ले v मिनिमम कब होगा? तो बताओ v मिनिमम कब होगा? जब y कितना हो जाए? a के इक्वल। क्योंकि मैक्सिमम y कितना हो सकता था? a। तो देखो घटने वाली चीज जब मैक्सिमम हो जाएगी तो a से a कट जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। कहां पे होती है?
एक्सट्रीम पोजीशन पे। समझ आ रही है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। समझ आ रही है? गॉट इट? अब तक हम क्या कर चुके हैं वो देखते हैं। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट? राइट। और वेलोसिटी जो आई है वो आई है हमारे पास a ओमेगा कोस ओमेगा t, राइट? इसी को सोल्व करके हमारे पास आई है वेलोसिटी ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सेलरेशन। अब हम एक्सेलरेशन करने चल रहे हैं। इसको एक बार साइड में रख देते हैं। बोलो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ, दोबारा से, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बोलो a इज इक्वल टू dv बाय dt। अब मैंने यहां से वेलोसिटी को पुट कर देना है, तो a इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ a ओमेगा कोस ओमेगा टी। बच्चों ये a और ओमेगा बाहर आ जाएंगे, क्योंकि a जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और जो ओमेगा है ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। अगर आइडियल कंडीशन देखें तो कोई बॉडी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होती है? कांस्टेंट। तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा d बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी। बोलो a इज इक्वल टू a ओमेगा d बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी। चलो बच्चों अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं फटाफट से, फिर आगे देखते हैं। अब देखो a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया a ओमेगा कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी। जस्ट एक मिनट रुको बस। अगेन बोलो बच्चों, a इज इक्वल टू कैपिटल A ओमेगा कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा बाहर मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। ये ओमेगा इंटू ओमेगा क्या बन गया? ओमेगा स्क्वेयर। तो ये आ गया a ओमेगा स्क्वेयर, माइनस का साइन भी बाहर ले आए, साइन ओमेगा टी। बोलो एक बार, आ गया a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी। बच्चों ये a साइन ओमेगा टी कहीं आपने पढ़ रखा है? क्या होता है? तो आपको सिर्फ y होता है। तो a इज इक्वल टू एक्चुअली क्या आ जाएगा? तो माइनस का सिंबल है। अब a और साइन ओमेगा टी क्या बन गया? y। तो बन गया ओमेगा स्क्वेयर y। तो जो एक्सेलरेशन इसकी क्या एक्सप्रेशन आ गई? माइनस ओमेगा स्क्वेयर y। बोलो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर y। अब बताओ बच्चों ये एक्सेलरेशन जो है ये मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम तब होगा जब व्हेन y मैक्सिमम कितना होता है? a। क्योंकि यहां पे देखो इस एक्सप्रेशन से जितना y ज्यादा होगा उतना a ज्यादा होगा। और ये एक्सेलरेशन मिनिमम कब होगा? व्हेन y क्या होगा? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है? 0। तो ये इसके भी स्पेशल केस आ गए।